भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम
तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताके आए हरियाली। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरी जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने याद किया। जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तू है ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताके आए हरियाली। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।
मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा होना यीशु नाम। मीठा होना, अच्छा होना, सच्चा होना यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु यीशु पर रख उम्मीद और आस, वो है शरण स्थान। गाऊं सदा धन्यवाद, वो है शरण स्थान। गाऊं सदा धन्यवाद। मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली मेरा प्रभु। तू है मेरा प्रेमी, मेरा साथी, शक्तिशाली है मेरा प्रभु।
में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति अपने आँख से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपनी जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आँख से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपनी जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही
प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी हो। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से ज्यादा, हाँ प्रभु ये ख्वाहिश है मेरी प्रभु शाम से। प्रभु तेरे प्यार में डूबता रहूं प्रभु। Father, let me drown in your love, Father God. तेरे उस महान प्यार के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु। जो तूने हमें क्रूस पर दिखाया था प्रभु। हाँ प्रभु हम आनंदित हैं उस प्यार के लिए प्रभु, उस महान प्यार के लिए प्रभु। Lord, we love you for that. धन्यवाद यीशु। यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मीठा नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। राम राम शेरे रे
यीशु नाम की जय। उद्धार का नाम, यीशु नाम, सच्चा नाम, यीशु नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम, Dikanamoram deberem tarana diere taramanam sharare dikamaram shore dihalara dimanamaram dere sharare rimanam shere Yeshu naam Yeshu naam Yeshu naam Yeshu naam Yeshu naam Yeshu naam ki jai। प्रभु तेरे नाम की जय करते हैं, तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम काफी है प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि यहाँ बदलाव आने वाली है प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम लेने से प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आपके नाम में उतना सामर्थ्य है प्रभु। Yes, Lord. Yes, Father. हर एक व्यक्ति जो इस मीटिंग में जुड़े उन सबको प्रभु सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके सामर्थी नाम में उनके ऊपर हम आशीष उंडेलते हैं प्रभु। थैंक यू फादर। सबको जय मसीह। I'm so happy that you have streamed in live for our Sunday service। हम खुश है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पहले दूसरे राजा के पुस्तक उसके 4 अध्याय उसका पहला वाक्य से लेकर 7वें वाक्य तक हम सीखने जा रहे हैं। और इस सीरीज या इस सेशन का नाम इस तरह मैंने सोचा है, देयर इज स्टिल अ लिटिल ऑयल, आस्क फॉर एन आउटपोरिंग। अब भी तेल बाकी है, परमेश्वर से एक भरपूरी का इंतजार करो। देयर इज स्टिल ऑयल लेफ्ट, आमेन। अब भी बाकी है, पिक्चर अब भी बाकी है मेरे दोस्तों, खत्म नहीं हुई है। हालेलुया। लेट्स डिग इनटू द वर्ड। हम वचन पढ़े उसका 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। नाउ द वाइफ ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स क्राइड टू एलिशा, योर सर्वेंट my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, but the creditor has come to take my 2 children to be his slaves। तो यहाँ पर एलिशा नबी का चेला, जिसका नाम यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है कि उसकी मौत हुई जो एलिशा नबी का साथी था, या उसके साथ उसके प्रोफेटिक स्कूल का विद्यार्थी हम बोल सकते हैं, या उसके चेलों में से एक व्यक्ति का बारे में यहाँ पे लिखा है। वहां पे लिखा है कि उसकी बीवी वो चिल्लाकर रोते हुए एलिशा नबी के पास आता है और कहता है कि मेरा पति, पहले नहीं बोल, कहती है आपका सेवक मेरा पति वो मर चुका है
और उसके बारे में वहां पे लिखा है, यू नो दैट योर सर्वेंट फियर्ड द लॉर्ड। और ये सिर्फ मैं नहीं, पर आप भी जानते हो कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। अब बात कहां पर आके रुकी है? उसकी मौत तक आके रुकी नहीं, बात और आगे बढ़ चुकी है। क्या है बढ़ती हुई बात? क्रेडिटर्स, कर्जदार अब हमारे घर पर आए हैं और वो मेरे दोनों बच्चों को बंदी बनाकर स्लेव बनाना चाहते हैं, बंदी बनाना चाहते हैं। तो अब ये सिचुएशन जो है बहुत ही दया का सिचुएशन है। एक हेल्पलेस सिचुएशन में ये नबी का या ये परमेश्वर के दास का, वाइफ का और परिवार का सिचुएशन है। देखिए, ये एक साधारण सा व्यक्ति नहीं है, ये एक पॉलिटिशियन नहीं है, या एक कहाँ पे नौकरी करने वाला व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है। किसके बारे में लिखा है? ही इज सन्स ऑफ द प्रॉफिट, मतलब उस एलिशा नबी के संतान समान था वो। मतलब क्या? वो भी एक प्रॉफिट था, वो भी प्रॉफिटिक ऑफिस ऑपरेट करता था, और एलिशा नबी का खास नहीं तो भी एलिशा नबी के करीब था। इसलिए एलिशा नबी की जब ये वाइफ आई तो एलिशा नबी ने उसे समझा, जाना, और मना नहीं किया। मतलब क्या? ये एक नबी था, ये परमेश्वर की भाई मानता था, एक हस्बैंड था, लेकिन अब वो मर चुका है। कई बार हम भी ऐसे सवाल करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कैसा कि मैं तेरे इतने करीब हूं, मैं तो एलिशा नबी का दाया हाथ हूं, मैं तेरी भाई मानता हूं, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्यों मुझे आती है? यहाँ पे हम देखते हैं कि केवल मृत्यु ही नहीं, मृत्यु के बाद जो उस परिवार की आशा जो है किस पर टिकी है? उन दोनों लड़कों पर टिकी है। अब वो लड़के भी कहाँ जा रहे हैं? दिल बी स्लेव्स, वो भी दास बनने या गरीबी की ओर या अंधकार की ओर जा रहे हैं। ऐसे एक स्थिति की ओर हम देखते हैं। तो मुझे लगता था कि ये कैसा पॉसिबल है, कि क्या एलिशा नबी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो उस व्यक्ति को वापस ले आ सकता है? क्या एलिशा नबी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसके सारे चेलों को जो है वो प्रॉस्पेरिटी में ला दे? ये सब सवाल जो है मेरे माइंड में आते हैं। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मिक जीवन जो है वो हमारे फिजिकल फेलियर्स का एस्केप रूट नहीं है। जब हमारे फिजिकल लाइफ में, जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे जीवन में जब हादसे होती है, जब फेलियर्स होते हैं, जब डिफिकल्टी आती है, तो हमें लगता है कि स्पिरिचुअल बनना वो एक एस्केप रूट है। हमें लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम आया तो 10 घंटे प्रार्थना करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो एक नबी को बुलाओ, प्रार्थना करो तो प्रॉब्लम सुलझ जाते हैं। लेकिन हम ये जानते नहीं कि आत्मिक जीवन और हमारे फिजिकल लाइफ में रिलेशनशिप जरूर है, लेकिन आत्मिक जीवन हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा नहीं है। हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल, सिद्धांतों को जब हम फॉलो करते हैं तब हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक दफा जब मैं एक परिवार के लिए प्रार्थना करने गया तो उस परिवार ने, मैंने पूछा कि आपके लिए क्या प्रार्थना करूं? तो उस परिवार के जो सदस्य जो नए नए मसीह में आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे 50 लाख की जरूरत है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मेरे अकाउंट में 50 लाख आए? तो मैं थोड़ा टाइम सोचा कि ऐसा होता तो पहले मैं ना 1 करोड़ मांग लूं। तो ये शायद उस व्यक्ति की अज्ञानता थी कि उसने ऐसा सवाल किया, लेकिन मुझे वो मौका मिला कि परमेश्वर कैसे काम करता है उसके बारे में सिखाने के लिए। तो अगर क्या आप 10 घंटे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर 50 लाख नहीं देगा? तो वही मैं कह रहा हूं, आपकी जीवन की जरूरत जो है वो आप केवल प्रार्थना से हासिल नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक एस्केप रूट नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर एस्केप रूट होता तो ये नबी को ऐसे एक सिचुएशन में आने की जरूरत नहीं थी। अगर आत्मिक प्रोफेटिक ऑफिस से
अगर स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हमेशा, तो ये नबी के जीवन में ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों को इस व्यक्ति ने पूरा नहीं किया। इसलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको देना चाहता हूं। वहां पे लिखा है आपका दास और मेरा पति। मतलब सबसे पहले वो व्यक्ति के बारे में उस वाइफ का अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो पहला आपका दास है, फिर मेरा हस्बैंड है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि सेवकाई, परमेश्वर के प्रति आपकी भक्ति और आपका परिवार वो अलग अलग चीज नहीं है। ये क्या है? ये एक समान चीज है। आपका परिवार को आप दूर करके आप मसीह जीवन नहीं बिता सकते, या आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा परिवार का देखभाल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं सिर्फ मसीह के पीछे चलूंगा। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक समान है। एक व्यक्ति इस तरह कह रहा था कि मुझे परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं चाहिए, मुझे कैरेक्टर चाहिए। सुनने के लिए अच्छा लगता है, मुझे सामर्थ्य, बड़े बड़े काम नहीं करना है, मुझे कैरेक्टर चाहिए। लेकिन उसको यह समझना है कि ये दोनों एक है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। उसी तरह परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की भक्ति और परिवार जो है वो समान है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, तब तक आपकी अगली पीढ़ी कहां जाएगी? कर्ज में, अगली पीढ़ी अंधकार में, अगली पीढ़ी बंधन में चली जाएगी। वही हम देख रहे हैं यहां पे। तो यहां पर एक नबी का संतान कौन होना चाहिए? दूसरी पीढ़ी की नबी होनी चाहिए। लेकिन कहां जा रहे हैं वो दोनों बच्चे? कहां जा रहे हैं वो? अंधकार की ओर जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि डोंट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रो, क्राई फॉर योर, क्या कहता है? अपने बच्चों के लिए रो। क्राई फॉर योर चिल्ड्रन, क्राई फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन हम बिजी है यीशु मसीह की सेवकाई में, हम बिजी है चर्च की सेवकाई में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक परिवार है हमारा। उस परिवार के साथ समय, उस परिवार के साथ बैठकर समय बिताने की कई बार हम भूल करते हैं। ये प्रचार आपके लिए नहीं है, प्रचार मेरे लिए है, ये प्रचार हमारे लिए है। परमेश्वर कहता है कि योर फैमिली लाइफ and your love for me has to be two sides of the same coin. आप परमेश्वर के प्रति प्यार और आपके भाई के प्रति घृणा नहीं रख सकते। आप परमेश्वर के प्रति प्यार और आपके परिवार के प्रति घृणा नहीं रख सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा परिवार मुझे परमेश्वर में आने के लिए सहायता नहीं कर रहा तो मैं उसे जाने दूंगा। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि एक विश्वासी के अच्छे गुण की वजह से उसके परिवार के अविश्वासी क्या होता है? मसीह में आते हैं। यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि सेवकाई और परमेश्वर, हमारा परिवार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे एक साथ ले आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इसमें फेल होते हैं, इसलिए हम ऐसे पीढ़ी को जन्म देते हैं जो दिखाने के लिए परमेश्वर के करीब है, लेकिन अगर उनके अंदर हम झांक के देखें तो परमेश्वर से कोसों मील दूर है। ये जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बड़े दुख के साथ बोल रहा हूं। मैं ऐसे कई सारे परिवारों को जानता हूं जो दिखाने के लिए मसीह के उम्दे परमेश्वर के दास लोग हैं, लेकिन उनके अंदर पारिवारिक प्रॉब्लम्स इतनी घनी और गहरी है कि हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने मिनिस्ट्री को एक अलग तौर पे रखा है और हमारे परिवार को हमने एक अलग तौर पे रखा है। बट टुडे एवरीवन's listening to me, जो भी मुझे सुन रहा है, हमें समझना होगा कि हमारी सेवकाई और हमारे परिवार एक साथ है। वो दो तट पे नहीं है। ऐसे नहीं बोल सकता कि पहले सेवकाई फिर मेरा परिवार। सेवकाई के साथ परिवार, ये परमेश्वर का सिद्धांत है।
तो अब जब प्रार्थना करेंगे, अगर आपका परिवार आपके साथ नहीं है तो परमेश्वर से कहना होगा, परमेश्वर आज वचन में तूने कहा है कि ये सिद्धांत है, तेरी सेवकाई में परिवार के साथ करूंगा। आज मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए मेरा परिवार नहीं है, लेकिन इस वचन के माध्यम से मैं ऐलान करता हूं, मैं ऐलान करती हूं कि मेरे परिवार भी मेरे साथ तेरी सेवकाई करेंगे। हम कई बार देखते हैं कि हमारे ऊपर की पीढ़ी जो है उसकी करनी की वजह से हम ऐसे हो गए, हम बोलते हैं या अच्छा हुआ जो बुरा हुआ, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या हमारी करनी की वजह से आने वाली पीढ़ी कैसे होगा? लेट्स टेक सम स्टर्न डिसीजंस टुडे। हम कुछ ऐसा बड़ा निर्णय लेंगे आज कि परमेश्वर मेरे आने वाली पीढ़ी मेरे कर्म की वजह से गुलाम नहीं बनेंगे, वो आजाद बनेंगे। मेरे तेरे विश्वास से वे गुलाम नहीं बनेंगे, वे आजाद बनेंगे। आमीन। कितने लोग ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी गुलामी में ना रहे, आने वाली पीढ़ी एडिक्शन के गुलाम ना रहे, आने वाली पीढ़ी पोर्नोग्राफी के गुलाम ना रहे, आने वाली पीढ़ी ड्रग्स अल्कोहल के गुलाम ना रहे, आने वाली पीढ़ी मूर्ति पूजा के गुलाम ना रहे, परंतु वो परमेश्वर की आशीष को पाकर आजादी में बढ़े। कितने लोग ये चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी सिद्धांत से बुलाया है, उसी बुलावट से बुलाया है कि हम भी नहीं परंतु हमारे विश्वास की वजह से आने वाली पीढ़ी भी आजादी को पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैमिली और मिनिस्ट्री वो अलग नहीं है, भले ही वो विश्वास में कम है, आपसे विश्वास में कम है, लेकिन वो अलग नहीं है। आप उसे दूसरे तट पर नहीं रख सकते, आपको उसे हाथ पकड़ कर ले आना होगा। हर उस फिजिकल फेलियर्स जो हमारे जीवन में होता है उसको आत्मिकता में बदलने का एक बड़ा झूठ का पर्दा आज फाश होना है। हमारे जीवन में जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसे आत्मिकता में ले आकर कवर करके रखने की एक पर्दा आज फाश होने की बहुत जरूरत है। सबका सॉल्यूशन क्या है? प्रेयर नहीं है। अगर आपको लगता है कि सब प्रार्थना से शुरू होगा तो ये आपकी आत्मिक अंधापन है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी कर दी और वो पूरा होगा तो आपकी ये आत्मिक अंधापन है। क्यों मैं कह रहा हूं? मैं जानता हूं हमारे कलीसिया में कम से कम 3 ऐसे लोग को जिसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी वाणी थी, लेकिन उस वाणी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया और अब भी वो उसी सिचुएशन में है। तो क्या परमेश्वर की वाणी गलत थी? नहीं। उस वाणी को प्राप्त नहीं किया, उसके हिसाब से काम नहीं किया, उसके हिसाब से एफर्ट्स नहीं डाले। परमेश्वर ने कहा कि एक नई नौकरी आपको दे रहा है, भविष्यवाणी हुई, लेकिन आपने अपना रिज्यूमे नहीं बनाया, आपने अपना बायोडाटा नहीं बनाया। अगर परमेश्वर ने आपको कहा कि आपको बाहर देश में ले जाएगा, लेकिन आपने पासपोर्ट ही नहीं बनाया, तो कई बार हमारी करनी, देयर आर प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू डू, देयर आर स्टैंड्स दैट वी नीड टू टेक। ऐसे कुछ कदम हमें लेने होंगे, तब जाके परमेश्वर की वाणी पूरा होता है। जब यिर्मयाह नबी के मुंह से ये नबूवत का शब्द निकला कि 70 साल के बाद इज़राइल के लोग आजादी में आएंगे बाबिलोन से, और ये यिर्मयाह नबी के मुंह से कई सालों पहले निकली हुई परमेश्वर की वाणी है। और 70 साल इज़राइल जो है अंधकार में या बाबिलोन में था, गुलामी में था। और दानिएल जो है जब यिर्मयाह नबी का इस किताब को पढ़ रहा है तो उसने ये नबूवत का शब्द पढ़ा, और जब उसने गिन के देखा तो उसे पता चला कि वो 70 साल करीब हो गए हैं। तो हम दानिएल के बारे में क्या पढ़ते हैं? वहां पे लिखा है कि दानिएल प्रार्थना करने को बैठा। क्यों प्रार्थना करने का? परमेश्वर ने कहा है, यिर्मयाह नबी से कहा है, तो क्यों अपने आप पूरा नहीं होगा? लेकिन दानिएल क्या कहता है? वो वहां पर प्रार्थना करने को बैठता है, और परमेश्वर ने कहने के बावजूद वो 21 दिन उपवास प्रार्थना करता है। और हम वहां पे लिखा है कि पारसी के प्रभु शैतानी ताकत जो है उस उत्तर ले आने वाले स्वर्गदूतों को भी रोक रखा। 21 दिन तक वहां पर जंग लड़ी। एक भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता ने की थी परमेश्वर के निर्देश के हिसाब के,
फिर भी उसे पूरा होने के लिए शैतानी ताकत ने अनुमति नहीं दी। ये क्या है? आपको डराना नहीं है। परमेश्वर ने अगर आपको वाणी दी है तो कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांत को करने की, प्रार्थना करने की तब जरूरत है। तो एलिशा नबी वहां पे लिखा, एलिशा सेड टू हर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू? टेल मी, व्हाट हैव यू इन योर हाउस? एंड शी सेड, योर सर्वेंट हैज नथिंग इन द हाउस। मतलब ये स्त्री ने सबसे पहले अपने घर में जाके देखा कि क्या बचा है। हर उस चीज उसने खो चुका है, हर उस चीज उसके हाथ से चली गई है, और आखिरी क्या बचा है? एक्सेप्ट अ जार ऑफ ऑयल। क्या बचा है? एक हंडी तेल। सब लोग बोलो, एक हंडी तेल। एक हंडी तेल से क्या होगा? एक हंडी तेल से शायद 4 पकोड़े तल सकते हैं, या हमारे पपड़म 4 पपड़म तल सकते हैं। एक हंडी तेल से कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा, वी हैव नथिंग इन द हाउस। हमारे घर में कुछ नहीं है। हमारे घर में एक हिस्ट्री है क्या कि मेरा पति मर गया। मैं क्या ले सकता हूं? नथिंग बट द फैक्ट दैट माई किड्स आर गोइंग टू बी स्लेव्स नाउ। और ये सब सुनने के बाद एलिशा नबी पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? व्हाट शुड आई डू फॉर यू? आपकी सिचुएशन को देखकर परमेश्वर पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं? इज द आंसर रेडी? हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर मेरी ये स्थिति है, मेरी वो स्थिति है। अगर आपसे परमेश्वर पूछ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? और एक सवाल किया, टेल मी व्हाट हैव यू इन द हाउस? आपके घर में क्या है? अगर परमेश्वर ने आपसे पूछा आपके घर में क्या है, तो यहां पर नबी को काम करने का वो चीज उस घर में था। ऑयल क्या दिखाता है? ऑयल अनॉइंटिंग को या परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है। तो यहां पर एक अच्छी चीज क्या है? आत्मिक स्तर में अगर आप देखें तो इस नबी के घर में जो चीज होना चाहिए, जो एक चीज होना चाहिए, वो है क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यहां पर कहीं ना कहीं हमें एक क्लैरिटी मिल रहा है। अगर कुछ भी ना हो आपके घर में, अगर आपके बैंक खाली भी हो, God can work if you have the presence of God in your life. आपके जीवन में आपके बदलावट के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? The last jar of oil. Then he said, go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not too few. Then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside. तो उसने क्या कहा? नबी ने कहा, जाओ, वापस जाओ और सारे बर्तन जो तुम्हारे इर्द गिर्द है, खाली बर्तन को तुम समेटो, खाली बर्तन को समेटो। और फिर क्या करो? जरा तीसरा वाक्य पढ़ेंगे हम। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। उसने क्या किया? परोसने लगा। जो तेल उसके हाथ पे बाकी था, जो बची कुची चीज थी, उसने वो पोर करना चालू किया। और वहां पे लिखा है कि जितना भी बर्तन था वो पूरा भरा। तो ये कैसा तेल है? जो बांटने पर बड़ा होता है। ये कैसा अभिषेक है जो बांटने पर बड़ा होता है? एक ऐसी उपस्थिति है जो आप दूसरे को देने पर आपके अंदर बड़ी होती है। और मैं कहता हूं वो काफी है। एंड दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। उस आखिरी बचा हुआ परमेश्वर की उपस्थिति, the jar of oil is what is needed. Still hope is there for churches.
Still hope is there for man of God. Why? Because still a jar of oil is there. लेकिन हम उस जार की ऑयल की परवाह नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ही तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन परमेश्वर कह रहा है कलीसिया से, come back, search for what is still left in you. There is still a portion of oil left that the creditors couldn't see, that you couldn't consume or you couldn't throw it away. There is still that portion left in you that is enough to kindle a generation out into freedom. आपके अंदर वो ऑयल है, बट हम नहीं देख पा रहे हैं. अगर वो आप है जो towards the dead end पहुंच चुके हैं, as a voice from God, let me remind you, go back, close the door and search for the last jar of oil. Go back, shut the door, search for the last jar of oil. If you follow this instruction, let me tell you, there will be abundance. There will be abundance of presence oozing out from your life. एक परमेश्वर की उपस्थिति होगी जो आपसे, आपके घर से उमड़ कर बाहर आएगी. वो केवल आपको ही नहीं, आपके परिवार को अकाल से बचाएगी. केवल आपको ही नहीं, आपके बच्चे को आने वाली बंधन से बचाएगी. क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर के दास कहता है, गो सेल द ऑयल, पे योर डेब्ट्स, यू एंड योर सन्स कैन लिव ऑन द रेस्ट. नबी क्या कहता है? जो अभिषेक तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा है वो काफी है तेरे कर्ज को मिटाने के लिए, वो काफी है तेरे बीमारी को चंगा करने के लिए, वो काफी है तेरे अंधकार से तुझे छुड़ाने के लिए, वो काफी है तुझे और तेरे संतानों को आगे जीने के लिए. माय डियर चर्च, हमारे कलीसिया के सभीों से परमेश्वर कह रहा है, इफ यू आर विलिंग टू शट योरसेल्फ बिहाइंड डोर्स, अगर आपको आपकी कमरे के अंदर बैठकर उस खोज करने के लिए आप तैयार है, दैट इज इनफ. कितना भी बड़ा पहाड़ जैसा प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितना भी बड़ा कर्जदार वो हो जाए, आप अगर इफ यू आर विलिंग टू क्लोज योरसेल्फ, आई थिंक दिस इज एन इन्विटेशन फॉर ऑल ऑफ अस. ये एक न्योता है हमारे लिए, irrespective of your financial status, irrespective of your personal status, irrespective of your spiritual stature. अगर आप इस न्योते को रिसीव करते हुए इस आने वाले हफ्ते के कुछ दिन, कुछ समय अकेले बंद कमरे के अंदर परमेश्वर से एक एनकाउंटर की तलाश करेंगे, so I am sure there is an outpouring that will happen from your life. एक बहाव, आत्मिक बहाव, परमेश्वर की उपस्थिति की बहाव आपसे, आपके परिवार के अंदर होता हुआ, आपके परिवार से आपके सोसाइटी के अंदर, आपके सोसाइटी से हमारे देश के अंदर होता हुआ हम देखेंगे. There is a reason why that death happened. There is a reason why creditors were knocking her door, so that she can see that the God that her husband served is not a dead God. एक रीजन हुआ. आपके जीवन में जो भी घटना घटी है वो एक कारण की वजह से है. Let's learn the lesson quicker and faster. जल्दी से हम इस सबक को सीखे, जल्दी से हम इस लेसन को सीखे. I think this is an invitation for all of us. Thank you, Father. Thank you, Jesus. परमेश्वर, हम कई बार आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन का सॉल्यूशन सोचते थे, लेकिन वो केवल एक सॉल्यूशन नहीं है परमेश्वर, वो उससे ज्यादा है. हमारे जीवन की जरूरत का सॉल्यूशन करके हमने कई बार आपकी उपस्थिति को सोचा, लेकिन उससे ज्यादा है आप. परमेश्वर उस तरह में इस्तेमाल करे कि हम कुछ समय आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी उस अभिषेक को हमारे अंदर बढ़ता हुआ पाए. परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पासबानों के लिए, हमारे वर्शिप टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे मीडिया टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साउंड टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं. रामाना शेखेरिया, हम सब परमेश्वर एक बढ़ती हुई मात्रा में अभिषेक को पाए. हेल्प अस टू रिसीव. Hallelujah. Help us to receive, Lord. Help us to receive, because we believe that there is still a little oil. And today we ask for an outpouring, Lord. There is still
oil left. There is still a little oil left. परमेश्वर उसे खोने के लिए तू अनुमति ना दो परमेश्वर. उस तेल को, उस छोटे भाग को खोने के लिए तू सहायता ना करे. अनुमति ना दे परमेश्वर. बढ़ने के लिए सहायता करे यीशु मसीह के नाम में. आमीन. थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग. हम खुश है कि आप हमसे जुड़ पाए हैं. इस संदेश ने अगर आपको ब्लेस किया है तो प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड लेट अस नो that we might pray for you. God bless you. Thank you for streaming.